अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, खिली खिली सी चाइनीज़ बिरयानी, जिसको हम चाइनीज़ राइस का भी नाम देते हैं। और यकीन करें इतनी बेहतरीन बनती है कि आप लोग हैरान होंगे। वो लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते और उनको बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो खाएं, लेकिन चाइनीज़ बिरयानी की वजह से उनको भी खाने का दिल करेगा और उनको ये सब्ज़ियाँ अच्छी लगेंगी बिरयानी में। बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर पैदा होता है वेजिटेबल्स का, चिकन का, मसाला जात जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके साथ इसका जो जायका है, खुशबू है, वो बेइंतहा कमाल की बनती है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में बार बार मिलती रहे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की रेसिपी जो है वो बनने वाली है। बहुत कम मसाले, ऑलमोस्ट 2 या 3 मसाले इसके अंदर गए होंगे, और ये जो बिरयानी है वो बेहद लजीज बनकर तैयार हुई है। तो टाइम को यहाँ पर क्यों ज़ाया कर रहे हैं? चलिए इसको बनाने की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो अभी आपके सामने हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स की कटिंग की थी, चिकन की कटिंग की है, बंद गोभी थी, गाजर थी, और इसके साथ हमने शिमला मिर्च को काट लिया था बारीक बारीक। आप अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह इसको काटना चाहें। तो अब यहाँ पर हमने ऑयल डाल लिया है और लहसुन जो था वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर काट के डाला है, और इसको फ्राई करेंगे। और उसके साथ प्याज जो हमने बारीक काट लिया था वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये याद रखें कि जो लहसुन है ना उसका पेस्ट बना के आपने नहीं डालना है, उसका जायका बिल्कुल मज़े का नहीं आएगा। तो छोटे छोटे पीसीज में उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसके साथ हमने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भून रहे हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से बीच में भून भून जाए। तो अब हम आते हैं मसाला जात ऐड करने की तरफ। सबसे पहले हमने नमक जो है वो इसके अंदर 1 स्पून डाल दिया। ब्लैक पेपर जो है वो 2 स्पून हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। और तो अब उसके बाद ये आपके सामने आ गया है सिरका। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सिरका ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है चिली सॉस, इसको हम ऐड कर देंगे। ये भी आपके अपने ऊपर है कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने फ़िलहाल एक ही डाली है। दो, अब ये देखें एक और मैंने डाल दिया है कि मुझे लग रहा था कि टेस्ट इससे मज़े का नहीं आएगा। ये कनौर है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं मोस्टली जो चीज़ें बनाती हूँ उसमें यूज़ कर लेती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसमें सोया सॉस भी डाला जाता है और उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। अब चूँकि मेरे पास तो ख़त्म हुआ हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें सोया सॉस जो है वो ऐड नहीं किया। और अब चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से भूनेंगे हम, मसाला जात अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा चिकन काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसकी शेप भी अब नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दी कैरेट्स जो हमने पहले से काट के रख ली थी। तो अब इस कैरेट को बीच में थोड़ी देर मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसी तरह से। और आहिस्ता आहिस्ता से आप देखेंगे कि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अपना पानी खुद ही थोड़ा बहुत छोड़ती जाएंगी, तो इससे इनका गल भी जाएंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए कुछ मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटी थी और कुछ मैंने लंबी लंबी काटी थी। मैंने तो इससे काट के डाली थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो ये पसंद करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरह के आपके बच्चे पसंद करते हैं आप डालें। ये मैंने इसमें फिर शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, तो ये भी मज़े का टेस्ट देगी बीच में। और इसको उसी तरीके से मिक्स करते हैं बीच में। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा अब ये अपना पानी भी छोड़ रही हैं, तो ये अच्छा टेस्ट देंगी बीच में। तो जो गोभी होती है बंद गोभी, उसको ये है कि कम टाइम होता है, लगता है इनमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये शिमला मिर्च होगी, गाजरें होगी। अब मैंने बंद गोभी काफ़ी सारी जो काटी हुई थी अब उसको डाल दिया है और अब उसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इन्हीं वेजिटेबल्स ने अपना छोड़ा हुआ है।
तो इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता बीच में भूनने के दौरान ही हम खुश्क कर लेंगे। तो हमारी भुनाई जो है कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब ये आपके सामने तकरीबन हमारा वो तो पेस्ट तैयार हो गया था। अब ये मैंने 2 अदद अंडे ले लिए और इनको मैं फेंट लूँगी इसके अंदर अच्छे तरीके से, क्योंकि अंडों का भी चाइनीज़ बिरयानी के अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मेरे बच्चे जो हैं वो अंडे तो बहुत लाइक करते हैं, कहते हैं मम्मा आपने ना एग जो है उसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर काट के लाजमी जो है बीच में डालना है। तो मैंने इसके अंदर साल्ट ऐड कर लिया और थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर ली हैं। अब ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितनी आप डालना चाहती हैं। मैंने तो हाफ़ टी स्पून डाली है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी इसके जो है वो पकने का इंतज़ार किया और फिर इसकी साइड जो है उसको चेंज किया है। तो ये अंडरस्टूड कर लें कि दोनों साइड्स जो है वो अच्छे तरीके से इसकी तैयार हो जानी चाहिए। अब हमारा एग जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये 2 एग्स से जिनको मैंने किया था। अब इनको जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर काटना है। मैंने छुरी ले ली, मुझे नज़र आई तो मैंने कहा चलें इसी से काट लेते हैं। और ये देखें मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस बना लिए। तो ये जब हम चाइनीज़ बिरयानी में तय लगाने में ना इसको बीच में इंक्लूड कर लेंगे। ये साइड पे मैंने फिर चावल भी बॉयल कर लिए थे। तो अभी ये चावल बॉयल हो रहे हैं। तो ये लीजिए हमारे चावल तो बॉयल हो चुके। अब इसके पहले मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स जो थी वो इसके अंदर डाली थी और फिर ऊपर जो है मैंने ये तह लगाई है चावलों की। वाइट चावल जो थे उसकी सही तरीके से ऊपर मैंने तह लगा दी है। तो अब इसके बाद दोबारा से जो है मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स और चिकन का ये जो बनाया था मिक्सचर ये इसके अंदर डाल रही हूँ, ऊपर अच्छे तरीके से फैला रही हूँ। आप के पास अगर कोई कलर है तो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, डिफरेंट सा कलर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी अच्छी लुक देगा। तो अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर फैला दिए चावल। चावल तो मैंने ज़्यादा बना लिए थे, लेकिन चाइनीज़ बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 2 कप या 3 कप आप अगर करते हैं तो मैंने तो इतने यूज़ किए थे जो जिसकी बनी थी। तो वो तो मेरे बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो जो बाकी बॉयल्ड राइस थे वो उनका अपना ही यूज़ होता है। उसको आप खीर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं। अगर दाल बनी हुई और चावल है तो बच्चों को इजीली दे सकते हैं। ये अब देखिए मैंने जो एग था ना उसकी जितना भी इस लेयर के ऊपर लगा दिया है, फैला दिया है एग पूरा इसके ऊपर छोटे छोटे पीसीस। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर जो है वो चावलों की तह लगानी है वाइट, सही अच्छे तरीके से लग जाएगी। धनिया अगर आपके पास है तो वो आप काट के रख लें, उसकी भी अगर आप तह लगाएंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट देगी। और जितनी भी वेजिटेबल्स थी ये देखिए मैंने सारे उसके ऊपर जो है उसकी तह लगा दी है, अच्छे तरीके से इसको फैला दिया है ऊपर। तो मैंने इसी तरह सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख ली थी, धनिया रख लिया था, तो उसकी भी मैं ऊपर तह लगा दूँगी। तो वो बहुत मज़े का टेस्ट देती है। और वैसे भी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं या जितनी भी ग्रीन लीव्स वाली चीज़ें होती हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो असल न्यूट्रिशन जो है वो इनकी वजह से हमें प्रोवाइड होती है। तो इनको आप मस्ट अपनी कुकिंग के अंदर यूज़ किया करें, ये आपको बेनिफिट देंगी, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें कि वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात बनाते हैं घर में चीज़ें तो उनमें ऐसे मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं, तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो बनाना ऐसा है कि जो सारों की सेहत को लेकर चलना है, क्योंकि आजकल इतनी सारी डिजीज़ अटैक कर रही हैं और वो इसीलिए कर रही हैं कि हम अपनी फूड के अंदर जो है चीज़ें ऐसी डालते हैं, कुकिंग के अंदर डालते हैं, तो वो जो हैं वो ख़तरनाक होती हैं। तो इसीलिए अक्सर औक़ात कहते हैं कि बाज़ार की चीज़ें ना खाई जाएँ, घर की चीज़ें खाई जाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने लाज़मी इसको ट्राई करना है घर में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चों की और आपके घर वालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। कि अक्सर औक़ात मोस्टली घरों में यही प्रॉब्लम होता है कि जी हमने वेजिटेबल्स नहीं खानी। बच्चे तो इस मामले में बहुत तंग करते हैं कि जी हमने नहीं खानी है। तो बच्चों को आप इसी तरह चाइनीज़ जैसे बिरयानीज़ बनाई, उसमें डाल दी, मैकरोनी बनाई, वेजिटेबल्स उसमें डाल दिए, कोई सलाद बनाया, उसके अंदर मिक्स करके दे दिया। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि जिसके ज़रिए से आप कुकिंग करके या बना के जल्दी से कोई रेसिपी तो अपने बच्चों को आप ये न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो उनकी हेल्थ जो है वो इससे मेंटेन रहेगी, क्योंकि बचपन से जो माएँ बच्चों पे अटेंशन देती हैं, उनकी सेहत पे, उनकी ग्रोथ पे, तो तभी जो है वो बच्चे जो हैं वो आगे हर तरह से परफेक्ट बनते हैं। बाय बाय।